चलिए स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड चैप्टर का सेकंड यूनिट था मार्केट फेलियर वाला, उसके अपन क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। उसमें पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, मॉड्यूल में क्या क्या क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अभी हमारे स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस है वो वैसे मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में अगर अपन सबसे पहले देखें तो हमें पहला दे रखा है, वाई आर हेल्थ एंड एजुकेशन नॉट प्योर पब्लिक गुड्स। प्योर पब्लिक गुड्स क्यों नहीं होते? क्योंकि हिंट में नीचे लिखा हुआ भी है, एक्सक्लूडेबल है, इनके लिए फीस चार्ज की जा सकती है। वापस ये एक्सक्लूडेबल हैं, इनके लिए फीस चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू चार्ज द फीस। ये डिजायरेबल नहीं होगा क्योंकि इनकी जो सोशल इंपॉर्टेंस है वो बहुत हाई है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जीरो फीस या नेग्लिजिबल फीस पे सबको अवेलेबल हो। मतलब बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, कोई इंसान बीमारी से मर जाए, ऐसी सिचुएशन तो नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, डिस्क्राइब द टर्म ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। वही नेचुरल रिसोर्सेज जिनका सब मालिक होता है, कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज, उसका पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है। एक्सप्लेन व्हाई एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज रिगार्डेड एज ए सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर। ऑब्वियसली ये एक्सटर्नलिटी है, ये प्राइस मैकेनिज्म में तो नहीं दिखता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट थर्ड पर्सन पे पड़ता है और जो सोशल कॉस्ट आती है वो कंपैरेटिवली हाई आती है, जबकि सोशल बेनिफिट वहाँ कंपैरेटिवली कम हो रहा है। तो पोल्यूशन वाला एस्पेक्ट हमको समझाना पड़ेगा। यहाँ हिंट है, आपको पूरा आंसर तो हमारे बुक में जो कंटेंट है, जो हमने रिवीजन वाले वीडियो में देखा था और आपके उस बुक आप उसमें देख भी रहे हैं, तो वहाँ से आप प्रॉपरली कर सकते हैं इसको गो थ्रू। Why do economists use the word external to describe the third party effect that are harmful or beneficial? एक्सटर्नल वर्ड का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये मार्केट के बाहर होता है। बायर और सेलर, उनका सेल और परचेज और उसके बाद प्रोडक्शन और कंजम्पशन का जो ये पूरा प्रोसेस है मार्केट का, इसके बाहर कोई थर्ड पर्सन है, उस पर इंपैक्ट पड़ रहा है। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज एक्सटर्नल इफेक्ट। ये पूरा यहाँ पे आपको समझा रखा है कि भाई थर्ड पार्टी इफेक्ट, एक्सटर्नल इफेक्ट इसलिए क्योंकि इफेक्ट बाहर वाले पे पड़ रहा है। हाँ, दैट इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। पहला, द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी इन इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड कंट्रीज क्रिएट नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज थ्रू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड दिस पोजेस ए थ्रेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। देखो, वापस लाइन को देखिए कि जहां पॉवर्टी ज़्यादा होता है लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर, वहां पर हर गरीब आदमी अपनी दो वक्त की रोटी कमाने के लिए कहीं ना कहीं रिसोर्सेस का मिसयूज करेगा। जो नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है वहीं से खाएगा, उसी को बेचने की कोशिश करेगा। यानी वहां पर स्टैंडर्ड्स सेट कर पाना संभव नहीं होता। आप देखो, अगर पोल्यूशन ना हो तो उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट होना चाहिए, एयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिससे कॉस्ट बढ़ जाती है, तो अब गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो जहां पॉवर्टी ज़्यादा होती है वहां बहुत हाई स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोडक्शन नहीं रखे जा सकते। प्रोडक्शन एज वेल एज कंजम्पशन दोनों को लेकर बहुत हाई स्टैंडर्ड्स नहीं रखे जा सकते, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन की पॉकेट के बाहर चला जाएगा वो। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड तो होता ही होता है। हर गरीब आदमी क्या करेगा, भाई थोड़ा बहुत खेती कर लो या आसपास का जो एरिया है इसमें थोड़ी बहुत खेती कर लो और कुछ जो आ जाए उसे दो वक्त की रोटी खा लो। तो एक्सप्लॉयटेशन लैंड का मिसयूज तो होगा और इससे कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर, यानी जो फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी है उसको लेकर एक थ्रेट आता है। इसको समझाना है हमको, एक्सटर्नलिटी समझाना है, इसमें नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को समझाना है। और पॉवर्टी इन लेस डेवलप्ड कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में गरीब आदमी ज़्यादा इंगेज होगा और लैंड एक कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज से हर गरीब आदमी उसको ओवर यूज़ करेगा और उससे सस्टेनेबिलिटी पर इशू आएगा। ये सारे पॉइंट्स हमको कवर करते हुए इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट, वाई डू यू कंसिडर नेशनल डिफेंस एज ए पब्लिक गुड्स। डिफेंस पब्लिक गुड्स क्यों है? वापस, अगर कोई व्यक्ति पे नहीं करेगा तो भी उसको मिलेगा, यानी ये नॉन एक्सक्लूडेबल है। सबसे पहली बात, नॉन एक्सक्लूडेबल है। और दूसरी बात, किसी एक को डिफेंस मिलने से दूसरे का डिफेंस कम नहीं होता, यानी नॉन राइवलरियस भी है। नेशनल डिफेंस इज क्लियर केस ऑफ मार्केट फेलियर। एक्सप्लेन। वापस वही बात, मार्केट फेलियर का केस क्यों है? क्योंकि ये प्योर पब्लिक गुड्स है तो ये राइवलरियस भी नहीं होते और एक्सक्लूडेबल भी नहीं होते। अब एक्सक्लूडेबल नहीं होते तो प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर आएगी और जब फ्री राइडर प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पर मार्केट फेल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस के अंदर भी।
फर्स्ट आइडेंटिफाई द मार्केट आउटकम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। हर सिचुएशन के लिए हमको मार्केट आउटकम बताना है, कैसा होगा, अंडर प्रोडक्शन होगा क्या ओवर प्रोडक्शन होगा, क्या होगा। ए फ्यू यंगस्टर्स प्ले लाउड म्यूजिक एट नाइट। लाउड म्यूजिक अगर चला रहे हैं तो जो दूसरे लोग होंगे अड़ोसी पड़ोसी उनको प्रॉब्लम होगी, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। हाँ, ये कंजम्पशन की नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, वो इंजॉय कर रहे हैं म्यूजिक को, तो एज ए हाउस होल्ड वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब आप ज़बरदस्ती का म्यूजिक का प्रोडक्शन कर रहे हो वहाँ पे लाउड म्यूजिक, जो कि नहीं होना चाहिए। राम बाइज ए लार्ज एसयूवी विच इज़ वेरी हैवी। बहुत हैवी है तो रोड तोड़ेगी, रोडों को ख़राब करेगी, तो ये और जितनी हैवी व्हीकल होता है उतना वो पेट्रोल कंजम्पशन भी ज़्यादा करती है, एवरेज उनका कम होता है, माइलेज कम होता है, और पोल्यूशन का भी ज़्यादा केस रहता है वहाँ पे, तो ये सब नेगेटिव इफेक्ट है। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होगा, इन्वायरमेंट को होगा, रोड का वेयर एंड टेयर हो गया, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा, सब चीज़ें दिक्कत है। एडेड इनसिक्योरिटी इम्पोज्ड ऑन अदर्स। वो बहुत भारी गाड़ी लेके रोड पे फास्ट चलाएगा तो दूसरे लोगों को लगेगा यार एक्सीडेंट ना हो जाए, डर रहता थोड़ा सा पब्लिक में। नेक्स्ट, एक्स स्मोक्स इन पब्लिक प्लेस। वापस वही नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो रही है वहाँ पर। उसके बाद डी, देखो जहाँ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है वहाँ टेक्निकली ओवर प्रोडक्शन, और जहाँ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है वहाँ अंडर प्रोडक्शन है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी से अगर मार्केट फेलियर है मतलब वहाँ प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम होना चाहिए था, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है इसलिए ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ज़्यादा हो रही है। अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इसका मतलब कि और होना चाहिए था पर हो नहीं रहा है ना, पॉजिटिव है उसका फ़ायदा था पर उसका फ़ायदा हम उठा नहीं पा रहे, तभी तो मार्केट फेलियर है। रूरल स्कूल स्टूडेंट्स गिवन वैक्सीनेशन, अगर इनको वैक्सीनेशन मिला तो पब्लिक गुड्स है और इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वाला बेनिफिट तो होगा। उसके बाद ट्रैफिक कंजेक्शन मेकिंग ट्रैवल वेरी अनकंफर्टेबल, ट्रैफिक कंजेक्शन हो रहा है उससे ट्रैवलिंग अनकंफर्टेबल हो रही है, तो ठीक है, इसका भी अपने आप में एक इशू है कि अगर ओवर प्रोडक्शन है तो कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। यस, इसका भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ट्रैफिक कंजप्शन मतलब ज़्यादा लोग आ रहे हैं ना रोड पर, तो पब्लिक गुड्स का मिसयूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था वेरिएबल यूज पब्लिक गुड्स। उसके बाद पायरेसी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, पायरेसी होगी तो कोई भी व्यक्ति पेटेंटेड राइट्स बनाने से डरेगा और इनोवेशन करने से डरेगा। उसको पता है मैं इनोवेशन करूंगा और लोग पायरेटेड यूज़ कर लेंगे तो मुझे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा इनोवेशन का, तो मैं क्यों इनोवेशन करूं। तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि इकोनॉमी के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर ही, इकोनॉमी मतलब पूरी कंट्री के अंदर ही कहीं ना कहीं इनोवेशंस का मार्केट फेल हो जाता है, लेस इनोवेशंस होने लग जाते हैं। सम स्पेसीज ऑफ फिशेस आर नाउ गेटिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज दे आर बीन कॉट इनडिस्क्रिमिनेटली। बहुत सारी मछलियां लोग बाग पकड़ रहे हैं, लगातार मछलियां पकड़ते जा रहे हैं, उस कारण से बहुत सारी मछलियां या मछलियों की प्रजातियां खत्म होती जा रही है, तो वो तो ट्रेजेडी ऑफ बीइंग कॉमन वाली बात हो जाएगी। भाई सब की है मछलियां तो सब पकड़ रहे हैं, कोई तो मालिक है नहीं, नदी में कोई भी गया पकड़ के लेके आ गया। द म्यूनसिपैलिटी प्रोवाइड्स सायरन 4 times a डे। म्यूनसिपैलिटी 4 बार सायरन देती है। सायरन किस रिलेवेंस में दिया जा रहा है इसके लिए कुछ लिखा नहीं है। सायरन का ये क्वेश्चन आई गेस प्रॉपर नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। सायरन रिगार्डिंग सम एक्टिविटीज़ कि यार ये बुरा हो रहा है इससे पहले एक सायरन दे दिया, या कुछ अच्छा होने वाला उससे पहले सायरन दे दिया, या लेबर्स अभी सब फैक्ट्रियाँ बंद होने वाली सायरन दे दिया कि रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा, ध्यान रखना। तो सायरन जो है म्यूनसिपैलिटी जो दे रही है एक तरह से अलार्म है, एक तरह से एक वार्निंग है पब्लिक के लिए, तो ये फ्री में मिलेगी। आप पेमेंट नहीं करोगी तो भी सायरन की आवाज़ तो आपके कानों में आएगी, वो वार्निंग आपको मिलेगी। तो इट इज़ पब्लिक गुड्स जो फ्री राइडर प्रॉब्लम से ग्रस्त होगा। उसके बाद कई जगह पर जो लुटेरे होते हैं, लुटेरों के लिए अलार्म्स लगाया रहता है कि लुटेरा जैसे अलार्म बज जाए पुलिस तक इन्फॉर्मेशन चली जाए, इससे सबको फ़ायदा मिलेगा, कॉमन बेनिफिट सबको मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेस ड्यू टू, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है पोल्यूशन के कारण, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है पोल्यूशन का। तो यहाँ आपको लास्ट के पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है फ्री राइडिंग वाला, वही मैंने बोला ना, डकैत आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं, उससे पहले सबको अलार्म मिल जाएगा तो सबके लिए यूज़फुल है, सबको मिल जाएगा पब्लिक गुड्स, और कोई भी उसके लिए पेमेंट नहीं करेगा तो भी फ़ायदा है। मैंने नहीं लगा रखा पर आपने दुकान पे लगा रखा है, तो जैसे ही लुटेरे आपकी दुकान के आए आपका अलार्म
पूरे सोसाइटी में चला गया, पुलिस स्टेशन पे चला गया, तो मेरी दुकान भी लूटने से बच जाएगी, बेनिफिट मिल जाएगा, और वो पोल्यूशन वाला तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ही होगा। रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सटर्नलिटी प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एग्जामिन द मार्केट इम्प्लीकेशन। आपके सामने 5 केस है, आपको बताना उसमें कौन सी एक्सटर्नलिटी है और उसके बाद मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा उसका, वो भी हमको यहाँ डिस्कस करना है। द एयरफोर्स ऑफ कंट्री ए spent substantial amount of money in training pilots to perfection. Many such pilots leave the forces after 20 years. ये हमने देखा था प्रोडक्शन का पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कि कोई व्यक्ति कहीं पे जॉब करता है, वहाँ से नॉलेज गेन करता है और फिर कहीं और जाकर वो नॉलेज आगे शेयर करता है, तो पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी वाला एग्जाम्पल था वो। उसके बाद सेकंड दे रखा है, एजीएन मेड लिमिटेड हैज इन्वेंटेड ए सीरीज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग sophisticated medical equipments. The company demonstrates some these state of the art technology to the local firms and improve their productivity. एक फर्म ने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई, उसका बेनिफिट वो सबको दे रही है, तो वही पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी हो गया, सबको प्रोडक्शन में बेनिफिट होगा बिकॉज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। ए प्राइवेट स्कूल प्रोवाइड्स, वही वैक्सीनेशन दे रहे हैं सब्सिडाइज रेट पर अपने स्टाफ को, अपने स्टूडेंट्स को, तो अगेन ये पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी है, इम्प्योर पब्लिक गुड्स भी और पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी भी है। ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस इट्स रिसर्च आउटकम ऑन साइंटिफिक डिजीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट विच आर एक्सेसिबल फ्रीली बाय एनीवन। वापस पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी है, किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कोई रिसर्च किया है नया मेडिसिन को लेकर या किसी को भी लेकर, तो जब दूसरी फर्म्स उनको पढ़ेगी तो उनके भी प्रोडक्शन प्रोसेस में उनको बेनिफिट मिलेगा, वो भी इफेक्टिव प्रोडक्शन कर पाएगी कम कॉस्ट पर। A business firm installs high must light in its premise. उन्होंने अपने प्रीमाइस में एक ज़्यादा रोशनी देने वाली जो मिस्ट लाइट होती है वो उन्होंने अगर लगाई है तो वो आसपास के एरिया में भी रोशनी देगी और जो दूसरे आसपास की फर्म्स हैं उनको भी उस लाइट का बेनिफिट तो मिलेगा। तो इट इज़ पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। एक फर्म अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ आसपास की जो लोकेलिटी जो सोसाइटी है उसको भी रोशनी दे रही है, उनको भी बेनिफिट दे रही है। ये हमारे पास कुछ पास्ट एग्जाम और आरटीपी क्वेश्चंस हैं, इजी हैं। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स के फीचर्स एज इट इज नोट्स में लिखे हुए आप लिख सकते हो। डिफाइन द मार्केट फेलियर, व्हाई डू मार्केट फेल्स, मार्केट फेलियर की डेफिनेशन और मार्केट फेल्स क्यों होते हैं, वो चारों रीजंस जो मार्केट फेलियर के तो हमको लिखने हैं। जहाँ अंडर ओवर प्रोडक्शन होता है वो वाली बात तो लिखनी है डिफाइन के अंदर, फिर 4 रीजंस भी लिखने हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉस्ट, हमने समझा रखा है, एक तो प्राइवेट कॉस्ट होती है, एक एक्सटर्नल कॉस्ट होती है, दोनों को मिलाकर सोशल कॉस्ट आती है। डिफाइन मार्केट पावर, व्हाट इज इट्स डिसएडवांटेज, मार्केट पावर क्या है, जब एक फर्म इस पोजीशन में है कि वो प्रॉफिटेबली अपने गुड्स का प्राइस बढ़ा सके तो उसको अपन बोलते हैं मार्केट पावर। और मार्केट पावर वाले केस में डिसएडवांटेज क्या होता है, वहाँ अंडर प्रोडक्शन होता है, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उसके मुकाबले प्रोडक्शन कम होता है, वो डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन कर सकते हो। व्हाट इज मीन बाय कॉजी पब्लिक गुड्स, वही इम्प्योर पब्लिक गुड्स, कॉजी पब्लिक गुड्स हम लोगों ने पढ़ा है। डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट फेलियर, डिस्क्राइब डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मार्केट फेलियर, मार्केट फेलियर के कंसेप्ट को डिफाइन करना, अंडर ओवर प्रोडक्शन होता है डेफिनेशन के साथ प्रॉपर्ली, और डिफरेंट सोर्सेज बताने डिफरेंट, तो 4 सोर्सेज जो हमको पता है वो लिख देंगे हमारे सिलेबस में जो था भाई, पब्लिक गुड्स, एक्सटर्नलिटीज, मार्केट पावर, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, 4 पॉइंट। आइडेंटिफाई द मार्केट आउटकम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, आपको सिचुएशन दे रखे है उसके लिए मार्केट आउटकम बताना है। ये सिचुएशन वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यही वापस एग्जाम के अंदर आरटीपी के अंदर दिया जो मॉड्यूल का क्वेश्चन था। कॉजी पब्लिक गुड्स नोट्स में लिखा हुआ एज इट इज डिफाइन करना, लिख देना। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज 4 तरीके की होती है, पॉजिटिव की प्रोडक्शन, पॉजिटिव में कंजम्पशन, नेगेटिव में प्रोडक्शन, नेगेटिव में कंजम्पशन। हाउ डू एक्सटर्नलिटीज लीड टू वेलफेयर ऑफ मार्केट, एक्सटर्नलिटी से फायदा कैसे होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के बारे में हमको डिस्कशन करना है। डिफरेंट बताओ, हाउ डू एक्सटर्नलिटीज लीड्स टू वेलफेयर ऑफ मार्केट, वही ये क्वेश्चन 2 बार होगा तो रिपीट हो गया। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंशन द रैशनल्स, रीजन लिखना है। कॉमन एक्सेस वाईफाई, कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज हो जाएंगे फीचर्स के हिसाब से। उसके बाद रोड्स विद टूल बूथ, तो वेरिएबल यूज पब्लिक गुड्स है जो एक्सक्लूडेबल है, कंजक्शन की प्रॉब्लम ना हो, वो पूरी बात लिखनी है। पार्क्स, पार्क्स अगेन क्लब गुड्स है या पब्लिक गुड्स है, एक के यूज करने से दूसरे पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसके बाद 12th, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट, प्राइवेट और सोशल कॉस्ट को हमको डिस्टिंग्विश करना, वो हमको नोट्स में दे रखा है, प्राइवेट गुड्स समझा रखा है, फिर एक्सटर्नल
सॉरी प्राइवेट कॉस्ट हमको समझा रखा, फिर एक्सटर्नल कॉस्ट हमको समझा रखा, दोनों को मिलाकर सोशल कॉस्ट आता है। ये किसी एक फर्म की है, ये फर्म इंक्लूडिंग होल सोसाइटी की है। डिस्क्राइब द टर्म ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स एज इट इज, नोट्स में लिखा हुआ है, कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, पूरा आप समझा सकते हो वहाँ से। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एडवर्स सिलेक्शन, एडवर्स सिलेक्शन का कंसेप्ट का एक पैराग्राफ पूरा दे रखा है। व्हाट आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, एडवर्स सिलेक्शन का कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि सेल ऑफ लेमन होगा तो धीरे धीरे अच्छे गुड्स का मार्केट ही खत्म हो जाएगा। वाई डू यू कंसिडर नेशनल डिफेंस एज पब्लिक गुड्स, नॉन राइवलरियस भी होते हैं और नॉन एक्सोडेबल भी होते हैं। डिफाइन इंफॉर्मेशन फेलियर, इंफॉर्मेशन फेलियर का जो पूरा एस्पेक्ट था वो आपको डिफाइन करना, वो आपको समझाना है। तो इसको पूरे को हम लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं, इजीली समझा सकते हैं कि इसको इश्यू नहीं होगा। ये क्वेश्चन थे हमारे सेकंड चैप्टर के सेकंड यूनिट में। आगे वापस अपन नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।